गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी सुबह के आई थिंक 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहा है। और सुबह से मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ना चालू किया। ज्योग्राफ़ी कंप्लीट करना है। अगर 1 तारीख तक ज्योग्राफ़ी नहीं कंप्लीट हुआ तो जितना हुआ उतना ही करके छोड़ दूँगा, फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में उसको कंप्लीट करूँगा। तो अब ये ज्योग्राफ़ी में मैंने अभी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा सुबह सुबह। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मुझे लगे शेयर करने चाहिए, तो करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट ये है कि हमारे देश में 1970 में एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन। वाइट मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये 1970 के दशक में चालू हुआ। इसके कर्ता धर्ता कौन थे? डॉक्टर कुरियन, पूरा नाम बता, डॉक्टर वर्गशी कुरियन और वर्गेश कुरियन, जैसा इनका भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो, मुझे इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा। तो इन्होंने 1970 में वाइट रेवोल्यूशन चालू किया। और इसी के मद्देनज़र 1970 में इन्होंने एक इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की भी स्थापना करी। एक कॉरपोरेशन की स्थापना करी आनंद, गुजरात में, राइट। और इन्होंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना करी है। उसके पहले 1965 में इन्होंने सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी। और फिर जब वाइट रेवोल्यूशन चालू हुआ तो कॉरपोरेशन की स्थापना करी, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। ये है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अपने देश में एक डेयरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल, हरियाणा में। ये था थोड़ा सा फैक्ट अबाउट वाइट रेवोल्यूशन। आगे जो भी है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कुछ एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड और फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे कि लाइफ स्टॉक्स हर तरीके के जो भी फार्म एनिमल्स हैं उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो वो लाइफ स्टॉक्स में आते हैं। हर तरीके के फार्म एनिमल, चाहे वो शीप हो, गोट हो, काऊ हो, बफेलो हो, बुल हो, जो भी चीज़ें सबको मिला देंगे तो वो लाइफ स्टॉक्स बन जाता है। सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक्स इंडिया में यूपी में है, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक्स यूपी में पाया जाता है, फिर राजस्थान में और उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। और वर्ल्ड में लाइफ स्टॉक्स में इंडिया नंबर 1 है। अब आते हैं कैटल पे। कैटल में रैंकिंग इंडिया की वर्ल्ड में दूसरी है। पर कैटल में जो सबसे बड़े बड़े जो स्टेट्स, टॉप 3 स्टेट हैं कैटल के, सबसे ज़्यादा कैटल वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, फिर उसके बाद उसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, और तीसरा सबसे ज़्यादा एमपी में। अब देख रहे हैं यूपी एमपी लाइफ स्टॉक्स और कैटल में सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं, जब ये दोनों हैं तो अब मिल्क प्रोडक्शन की भी बात की जाए। दूध के उत्पादन में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। दूध के उत्पादन में, है ना, दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। अगर रैंकिंग की जाए वर्ल्ड में तो इंडिया सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है, फिर यूएसए है, फिर पाकिस्तान है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर सिर्फ गाय के दूध, काऊ मिल्क के बारे में बात की जाए तो उसमें यूएसए सबसे बड़ा है, और सिर्फ बफेलो मिल्क के बारे में बात की जाए तो उसमें इंडिया सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। ये एक चीज़ और फैक्ट हुआ। अब इंडिया में दूध का पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा पैदावार होता है यूपी, फिर राजस्थान, और तीसरा मध्य प्रदेश। बट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो दूध की है सबसे ज़्यादा पंजाब में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में हर आदमी के पास कितना लीटर साल भर में दूध पीने के लिए अवेलेबल है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे वाइट रेवोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, कुरियन जी के बारे में बता ही दिया, 1970 के बारे में बता ही दिया क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ हो गया। अब मैं कुछ चीज़ों, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँ कि इंडिया की रैंकिंग एनिमल हस्बेंड्री के अलग अलग आस्पेक्ट में क्या क्या है। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई लाइफ स्टॉक में इंडिया नंबर 1 है, कैटल में नंबर 2 है, गोट्स बकरियों के पॉपुलेशन में इंडिया सबसे आगे है, शीप भेड़ों के पॉपुलेशन में इंडिया दूसरे नंबर में है। और भेड़ों की अगर इंडिया में खुद स्टेट वाइज देखे जाए तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में भेड़ हैं, फिर उसके बाद शीप सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो है, मेरे को चेक कर भूल गया मैं, तीसरा सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका में शीप। अब अंडे की पैदावार की बात करते हैं, इधर आओ। अब अंडे की पैदावार की बात करते हैं। अंडे की पैदावार में इंडिया दूसरे नंबर पर है ना। चाइना सबसे ज़्यादा अंडा का पैदावार करता है, फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा पैदावार करता है वो है इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा अंडा का प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, राइट,
ये दो सबसे मेन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तीसरा स्टेट भी अगर इम्पोर्टेंट हो तो मैं बता देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए, कहीं मैंने लिख रखा हो तो। और नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बताया। अंडे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आता है तमिलनाडु और तीसरा आता है तेलंगाना। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। ये तो हो गया अंडे के प्रोडक्शन में। कैटल बता दिया, शीप बता दिया। अब आता है मीट का प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग बात है, देखिएगा, मीट के प्रोडक्शन में इंडिया 5वें नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन चाइना में होता है, सबसे ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन चाइना में होता है। अब इंडिया में मीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर वेस्ट बंगाल में। क्या हुआ? एक सेकंड में दादी को बोलती कि बोल क्या? ये थे कुछ चीज़ें। अब एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके, कौन कौन से नस्लों की गाय मिलती है इंडिया में। इंडिया में सबसे अच्छी नस्ल की गाय राजस्थान में मिलती है, जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। उनमें से कुछ नस्लों की गायों का नाम मैं बता देता हूँ। थारपारकर, राठी, मेवाती, मालवी, हरियाणवी, नागौरी, गिर, लाल सिंधी और शैवाल। शैवाल एक ऐसी प्रजाति है गाय की जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, जो राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिलती है जनरली। पाकिस्तान में शैवाल सबसे ज़्यादा मिलती है। शैवाल सबसे बेहतरीन क्वालिटी की गाय है। फिर बकरी के बारे में बोला जाए तो बकरी को बोला जाता है काऊ ऑफ पुअर, गरीबों का गाय बकरी होती है। और सबसे अच्छी बकरी जो दूध देती है वो है जमुनापारी। उसके बाद आते हैं हम लोग बफेलो पे, ठीक है, भैंसों पे। तो मुर्रा, भदवारी, जफराबादी, सुत्तारी, नागपुरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। और एक पंढरपुरी है ना। मुर्रा सबसे फेमस है, मुर्रा के बाद जफराबादी सबसे ज़्यादा फेमस है, बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। सुत्तारी तीसरा है, चौथा नागपुरी है, फिर पंढरपुरी है और फिर बदवारी। तो ये बफेलो के ब्रीड, ये सब इम्पोर्टेंट ब्रीड्स। तो इसी फैक्ट्स के साथ मैं एक आखिरी चीज़ और बताना चाहूँगा। एक खैराई ऊँट होते हैं, खैराई ऊँट या खैराई कैमल जिसे बोलते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। खैराई कैमल जिसे बोलते हैं, ये खैराई कैमल जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। ये ठंडी जगहों में ये स्पीसीज़ खैराई कैमल या खैराई ऊँट जो है लद्दाख में पाए जाते हैं, ठंडी जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। खैराई वर्ड जो है खारा से डिराइव हुआ है। ये खराई कैमल के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से मैंने एनिमल हस्बेंड्री का मोस्टली सारे फैक्ट्स आपको शेयर कर दिए। होपफुली आपको पसंद आया हो, बने रहिए। थैंक यू। हेलो, मैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी ज्योग्राफी में, और अभी मैंने पॉलिटी का भी टेस्ट दिया। पॉलिटी का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं किया, पर 50% मार्क्स आए हैं। मैं उसको 60-65% पे ले जाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। एनी विच वाइज, तो पॉलिटी तो अलग हो गया, पॉलिटी जब पढ़ेंगे बताऊँगा। अभी जो मेन है कि मिनरल रिसोर्सेज, तो देखिए मिनरल रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक रिसोर्सेज को छोड़ के, और एटॉमिक रिसोर्सेज को हटा दिया जाए, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान। तो टॉप 3 स्टेट्स क्या हुए? नाम ही भूलिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपको राजस्थान मिनरल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा कोल माइंस है झारखंड में। कोल माइंस की माइंस, एक मिनट को देखने दीजिए। हाँ, सबसे ज़्यादा कोल माइंस हैं झारखंड में। अदरवाइज सबसे ज़्यादा माइंस, सब तरीके के माइंस को मिला दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। समझे दो चीज़, सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ है? सबसे ज़्यादा कोल माइंस तो आपके झारखंड में है। सबसे ज़्यादा माइंस अदरवाइज सब तरीके के माइंस को मिला दिया है तो वो है एमपी में। ये तो हो गया आपको मिनरल्स का, माइंस का। अब हम लोग जो सबसे पहले माइंस की मिनरल की बात करेंगे वो आयरन ओर।
आयरन ओर के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज़्यादा रिज़र्व रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रिज़र्व आयरन ओर का कहीं है तो वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड में। इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया आता है चौथे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। सबसे पहला प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ब्राज़ील और चौथा जो है वो है इंडिया। और रिज़र्व के मामले में 5वें नंबर पे आता है इंडिया। सबसे ज़्यादा रिज़र्व है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा सबसे ज़्यादा रिज़र्व है आपको ब्राज़ील में। ठीक है, 2 टॉप के रिज़र्व है, इंडिया का 5वां नंबर। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और इंडिया में 2 तरीके के आयरन मिलते हैं, आयरन ओर मिलते हैं। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। ध्यान से सुनिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों इंडिया के अलग अलग इलाके में मिलते हैं। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ हेमेटाइट की। हेमेटाइट का मैक्सिमम, हेमेटाइट जो वैरायटी है आयरन की, आयरन ओर की, वो सबसे ज़्यादा मिलता है साउथ ईस्टर्न रीजन में। साउथ ईस्टर्न रीजन बोला जाए तो जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, आसाम, इस साथ बिहार के थोड़े पार्ट्स में साउथ ईस्टर्न रीजन ये हो गया। और दूसरा क्या बोला? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा सदर्न रीजन में, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अगर ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो अभी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। हेमेटाइट मैंने बताया साउथ ईस्टर्न रीजन, मैग्नेटाइट सदर्न रीजन। तो हेमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, मैग्नेटाइट जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल आयरन, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सबको मिला दिया है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा एक बार, दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में, और तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, फिर हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर हो गया कर्नाटका में। लेकिन आयरन का सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा आयरन का रिज़र्व है कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा। दूसरा उड़ीसा में, तीसरा झारखंड में। तो टॉप 2 प्रोड्यूसर क्या हो गए? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। और रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटका में, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है, ये बात हो गई। और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो आयरन और माइंस हैं, आयरन और माइंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे बड़ा आयरन और माइंस या मैकेनाइज्ड माइन है आयरन ओर का, वो है बायलाडीला माइन, जो छत्तीसगढ़ में है। बायलाडीला माइन इंडिया का लार्जेस्ट मैकेनाइज, मतलब सबसे ज़्यादा मशीनरी जिस किसी माइन में लगे हैं वो बायलाडीला माइंस में लगे हैं। बायलाडीला माइंस जो हैं वो आयरन ओर का माइन है, छत्तीसगढ़ में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मैकेनाइज्ड माइन है। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा अभी आपको बताते हैं। अभी कर्नाटका में कुछ जगहें हैं जहाँ पे सबसे फेमस हैं, कुछ माइंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं आयरन ओर के लिए। पहला है कुदेरमुख, है ना, पहला है कुदेरमुख। दूसरा है बाबा बुदान, BABABUDA। ठीक है, तीसरा है बेल्लारी, और चौथा एक और है रमन दुर्ग। लेकिन बेल्लारी सबसे इम्पोर्टेंट है, कुदेरमुख सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाबा बुदान सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ होगी। तो ये तो पूरी बात हो गई आयरन ओर की। एक आखिरी फैक्ट और है कि राजस्थान में 2 फेमस जगह है जहाँ पे आयरन ओर बहुत मिलता है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है नथरा की पल एरिया। नथरा की पल, -पल, ये एरिया का नाम नथरा की पल। ये राजस्थान में एक ऐसा माइन है जहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान, है ना। तो इस तरीके से मैं पूरा आयरन ओर के बारे में आपको जितनी फैक्ट्स बता दिया। बने रहिए, कुछ और मिनरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बताते हैं।